हेलो स्टूडेंट्स, देखो फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट देखो, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है। जो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। आज के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे, और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो, और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां से बच्चों, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो आपको यहाँ पर 3 से लेकर 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप समझोगे तो A to Z न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझने का प्रयास करना। फॉर्मूला आप सभी को मैं पहले लिखा चुका हूँ, फॉर्मूले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल की, तो सॉल्यूशन नंबर 1। तो पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ये कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का मतलब जानते हो, एसिटिक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब देखो दोनों ही द्रव होते हैं, एसिटिक अम्ल भी द्रव है और बेंजीन भी द्रव है, बट एक चीज बताओ किसकी मात्रा ज्यादा है? तो बेंजीन की मात्रा ज्यादा है और एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल की मात्रा कम है, तो हम क्या कहेंगे? बेंजीन हमारा विलायक है और एसिटिक अम्ल हमारा विलेय है। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता ज्ञात करनी है, पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता पार्ट्स पर mm मतलब मिलियन निकालनी है, मोल अंश निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, और मोललता के पदों में भी ज्ञात करना है। तो देखो 4 चीजें पूछी हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक न्यूमेरिकल से हम 4 न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। कितने न्यूमेरिकल? 4। तो सारी चीजें पहले लिख लो जो भी आपको दे रखी हैं। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, तो ये एथेनोइक अम्ल का भार हो जाएगा। तो स्मॉल w बराबर कितना दे रखा आपको? 2.5 ग्राम। अब एसिटिक अम्ल का आप यहाँ से अणुभार निकाल सकते हो, क्योंकि सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, CH3COOH होता है, तो इसका अणुभार आप निकाल लोगे। अणुभार क्या होता है? M, ठीक है ना। यहाँ लिख लो चलो पूरा, का अणुभार स्मॉल m बराबर, पहले इसका सूत्र देखो इसी से बनाओगे। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 × 1 + 12 प्लस ऑक्सीजन देखो 2 हैं, तो 2 × 16 में, वैसे तो अलग अलग लिखा जाएगा बट एक जगह लिख दे रहा हूँ 1, तो 12 और 3 15 प्लस 12 प्लस 32 और 1 33, 33 और 12 45 और 15 60, मतलब इसका जो अणुभार है वो कितना निकल के आ गया? 60। 75 ग्राम बेंजीन है, तो कैपिटल W विलायक का भार हमें कितना दे रखा है? 75 ग्राम। इसी से इसका अणुभार निकाल लोगे आप, तो यहाँ लिखोगे C6H6 का अणुभार कैपिटल M। देखो कार्बन के 6 हैं, तो 6 × 12 हो जाएगा, प्लस 6 × 1, तो 12 × 72 प्लस 6 कितना आ गया? 78। क्लियर है सभी को? तो अभी तो हमने केवल वो चीज़ें लिखी हैं जो हमें दे रखी हैं, अब इसने जो जो पूछा है वो सारी चीज़ें हम लोग करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले निकालना हमें पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं स्टूडेंट ppm, ठीक है ना। ppm, स्मॉल p होता है सभी, पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं यार, सेम सूत्र है जो आप सभी यूज करते आ रहे हो। विलेय का भार बटे विलियन का भार या विलियन का आयतन, और दोनों ही ग्राम में, तो विलियन का भार। देखो एक चीज बताओ, विलेय का भार हो गया बटे विलियन का भार, पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब आप सभी जानते होंगे 10 लाख होता है। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख।
और 10 लाख में आप सभी जानते हो स्टूडेंट, देखो 1 लाख में है 5 जीरो होती हैं और 10 लाख में 6 जीरो होती हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 10 की पावर 6 से मल्टीपल कर देना है। अगर आपसे पार्ट्स प्रति मिलियन पूछा जाए ना, सांद्रता पार्ट्स प्रति मिलियन में पूछी जाए, तो आपको इसी तरीके से करना है, कोई नया चेंजेस नहीं करोगे। विलय का भार देखो जरा कितना दरकार, 2.5। विलियन का भार कितना है, देखो विलियन में कौन कौन होते हैं बताओ, विलय होता है और विलायक होता है। विलय का भार हमें पता है 2.5 है और विलायक का भार हमें पता है 75 है, तो यही तो विलियन का भार हो जाएगा, 2.5 प्लस 75 गुणा 10 की पावर 6। ठीक, देखो एक चीज़ यहाँ पर करना, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। चलो थोड़ी बहुत मैं कर दे रहा हूँ, 2.5 इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 और 2 77.5 गुणा 10 की पावर 6। पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो 25/775 गुणा 10 की पावर 6। कैलकुलेशन कर लेना, इसका यूनिट कोई भी नहीं होगा क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन में हमने सांद्रता निकाल ली है। तो पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है ना तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं और भी जो पॉइंट्स बचे हुए हमारे उन पर। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट है मोल अंश, मतलब एथेनोइक अम्ल का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है। तो देखो मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको विलय के मोल और विलायक के मोल पता होने चाहिए। तो यहाँ से आप विलय के मोल स्मॉल एन निकालोगे तो विलय का भार कितना दे रखा है 2.5 बटे विलय का अणुभार कितना दे रखा है 60। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ा लोगे तो 25/600, 5 से काट दो, 25, 5 एकम 5 और एक इधर ले 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 2 जीरो मतलब 2 जीरो, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 1/24। कितना आ गया 1/24, 1/24 मोल। इसी तरीके से हम विलायक के मोल निकालेंगे तो कैपिटल एन बराबर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो कैपिटल डब्ल्यू देखो जरा आपको कितना दे रखा है 75 और कैपिटल एम देखो जरा आपको कितना दे रखा है, कैपिटल एम कहाँ है हमारा 78। ठीक है ना। अब देखो आप इससे इसको काट कर कैपिटल एन का मान निकाल लोगे, ये हमारा मोल में निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 78 से 75 को डिवाइड करना है यार केवल। तो यहाँ पर मोल निकल के आ गया। फिर आपको CH3COOH का मोल अंश या मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर विलय है उसका मोल प्रभाज निकालोगे तो ऊपर विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, आप ये वाला सूत्र लगा देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना तो कर लोगे। देखो कैलकुलेशन आप खुद करोगे, केवल तरीका सीखो कि किस टाइप से न्यूमेरिकल को किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ही स्ट्रॉन्ग करनी है। जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो पूछा गया हमारा, द्रव्यमान प्रतिशतता। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, बस आपको समझना आना चाहिए कि किस न्यूमेरिकल को किस टाइप से करना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा है आपसे, द्रव्यमान प्रतिशतता। और द्रव्यमान प्रतिशतता का आप सूत्र शायद गलती से पता हो आप सभी को, वैसे तो पढ़ा चुका हूँ आप सभी को मैं। प्रतिशतता क्या होता है, विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो गुणा में मैंने 100 लिखा है, ठीक है ना। विलय का भार बट्टे विलयन का भार गुणा 100, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे पूछी है। विलय का भार हमको पता है कितना है 2.5 है, विलयन का भार आप सभी को पता है 2.5 प्लस 75 गुणा इसमें 100 से करना है, बस इतना सा चेंज है यार। वहाँ पर हमने 10 की पावर 6 लिया था क्योंकि पार्ट्स प्रति मिलियन था, यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशतता है। आगे करोगे तो 2.5 बटे जोड़ोगे तो 77.5 गुणा 100। आपका जो आंसर है ना वो W/W% में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन कर सकते हो यार, समझदार हो। पॉइंट से पॉइंट काट देना, कैलकुलेशन करना सीख लो, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर मैं टाइम व्यतीत करूँगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, गुणा 100 इसको कर लेना और ये इसके पीछे लगा देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ से निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी के। सूत्र अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो लास्ट है मोललता के पदों में, मतलब मोललता ज्ञात करनी है। मोललता देखो कैसे ज्ञात करोगे,
सारी चीज़ें सीख लो यार। मोललता का सबसे पहले आप सूत्र लिख लो। क्या होता है? विलेय के मूल, विलेय के मूल या विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, बटे विलायक का आयतन केजी में, विलायक का आयतन, ठीक है। ये किस में होना चाहिए? केजी में। तो कुछ नहीं करना, विलेय का भार देखो जरा कितना दे रखा है आप सभी को, 2.5। विलेय का अनुभार देखो जरा कितना दे रखा है आप सभी को, विलेय का अनुभार कितना है? 60 है। विलायक का आयतन देखो, विलायक का आयतन का मतलब जानते हो, विलायक का भार आपको कितना दे रखा है? 75 ग्राम, बट हमें उसको केजी में यूज़ करना है। तो आप सभी को पता है कि अगर 75 में 1000 से भाग कर दूँ, आप सभी को पता होना चाहिए, अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना होगा। अब क्या करोगे? पहले का चौथे से मल्टीपल और दूसरे का तीसरे से मल्टीपल, तो 2.5 गुणा 1000 बटे 75 गुणा 60, तो 1 0 से 0 काट दोगे, आगे कैलकुलेशन कर लेना, आपकी मोललता निकल के आ जाएगी। तो समझ में आ गया ना? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत है वो कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। गुणा भाग के सिवा कोई चौथी चीज़ नहीं है। इनका आपस में गुणा करोगे, इनका आपस में गुणा करोगे और आपस में डिवाइड कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो, बोर्ड परीक्षाओं में भी कैलकुलेशन आपको करके आनी है, तो धीरे धीरे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ उनको खुद करने के प्रयास करना, कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि अगर मैं यहीं पर सारी चीज़ें करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और उतना आप देखोगे भी नहीं। तो खुद भी कुछ करना सीखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक 0.01 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? समझने का प्रयास करना, जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ स्टूडेंट। देखो, जब भी अगर कोई विलायक है, ठीक है, अगर हमने उसमें कोई विलेय घोल दिया तो विलेय घोलने के बाद उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मैं जल की बात करूं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर हमने इसमें चीनी या नमक मिला दिया तो अब इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है हमने थोड़ा सा मिलाया है तो क्वथनांक में कम वृद्धि हो, ज़्यादा मिला दिया तो ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा मिलाने पर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई, तो अब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है उसको क्वथनांक वृद्धि कहते हैं। पहले उसका क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई? 1 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि अब उसका क्वथनांक कितना है? 101 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक वृद्धि कितनी है? 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज, हिमांक अवनमन में आपको पढ़ाऊंगा। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन। अगर कोई विलायक है, ठीक है, और उसमें हमने कोई मतलब कोई विलेय शुद्धि मिला दी, मतलब कोई अपद्रव्य मिला दिया, तो अब उसके हिमांक में कमी आ जाएगी। तो हिमांक में अवनमन होता है अशुद्धि को मिलाने पर और क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो इसलिए इसको क्वथनांक उन्नयन और उसको हिमांक अवनमन कहा जाता है। चलो, क्या क्या करना है वो सारी चीजें पहले लिख लो, जो जो वैल्यूज दे रखी है। गन्ने की शक्कर मतलब चीनी, तो स्मॉल w दे रखा है, विलेय का भार 1.17 ग्राम, विलाय का भार है तो कैपिटल W बराबर 25 ग्राम। विलायक का क्वथनांक इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, क्वथनांक वृद्धि है ये, तो इसको डेल्टा TB से लेते हैं। डेल्टा TB कितनी है? 0.017 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। आगे कह रहा है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? अणुक उन्नयन स्थिरांक जानते हो? ये होता है KB। वैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक को KB कहा जाता है, बट उसने अणुक बोला है तो लास्ट में आपको अणुक बताऊं कैसे अणुक निकाला जाता है। तो आपको अगर इस टाइप की न्यूमेरिकल समझनी है तो आपको एक सूत्र याद रखना है जो क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों में लगेगा। डेल्टा TB बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। अगर सपोज करो यहाँ क्वथनांक ना होकर हिमांक अवनमन की बात करता तो मैं यहाँ पर B की जगह F लगा देता। B का मतलब बॉइलिंग होता है और F का मतलब फ्रीजिंग। तो आप सभी इस सूत्र को है ना घोल के पी जाना, क्योंकि इसी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ। चेंजेस होंगे थोड़े थोड़े, वो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चेंजेस हैं। अभी फिलहाल हम
क्या निकालना चाहते हैं के बी का मान, तो क्रॉस मल्टीपल मार के इसको चेंज कर दो। के बी बराबर डेल्टा टी बी गुणा एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू बड़े 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ लगाएंगे जो हमको दे रखी हैं। डेल्टा टी बी का मान 0.017 गुणा स्मॉल एम। अब स्मॉल एम क्या होता है, जो विलय है उसका अणुभार, चीनी है, चीनी का अणुभार कैसे निकालोगे, सूत्र पता है C12H22O11। तो ये 342 शायद निकल के आता है, 12 गुणा 12 प्लस 22 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 11। ठीक है ना, शायद 342 ही होता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी शायद 342 ही होगा। ठीक है, फिर भी कंफर्म करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, 342 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को लगाएंगे। तो एम का मान कितना लगाओगे, वैसे आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, इनका मल्टीपल कर लेना, इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल, और आपस में जोड़ देना, तो आपका निकल के आ जाएगा 342। ठीक है, गुणा 342 गुणा कैपिटल डब्ल्यू का मान देखो जरा कितना दे रखा आप सभी के लिए, 25। तो मैं यहाँ पर 25 लगा दूंगा बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा, 1.17। ठीक है, आप समझने का प्रयास करना कैसे कैलकुलेशन को इजी करोगे। तो आप 25 से इसको काट सकते हो, 25 चौके 100, 40 पर कट जाएगा। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 1000 बढ़ जाएगा, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा 100 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब 17 से, सॉरी ये 17 है, नोटा 170, वो 117 है, ये 17 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब क्या क्या बचा है पहले वो लिख लो, 17 गुणा 342, ऊपर कुछ नहीं बचा देखो इसके सिवा, ये 17 बचा है, 342 बचा है, नीचे क्या बचा है 40 गुणा 117 गुणा 10। 2 से काटना चाहते हो तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, फिर 20, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, एक इधर ले लो, 2 अट्ठे 16, इसको काटो 10 बार। अब 10 से आप 88 काटो तो आप सभी समझदार हो, कितना आया था 8.8। ठीक है, इतने तो समझदार हो ना। अब आगे क्या करेंगे, 17 गुणा 8.8 बटे 117 का 10 में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1170। अब आपको करना क्या है, देखो समझना, ये हमारा आंसर इसमें आ जाएगा के बी का मान डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप सभी को भी सीखना है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मुझे पूरा कराने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा के बी का मान निकल के आएगा। और अगर हमें अणुक उन्नयन स्थिरांक, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछता, के बी होता है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक, बट उसने बोला अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो वो क्या होता है कि 100 बराबर हमारी जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल के आए उसमें आप 10 का मल्टीपल कर दोगे, कितने का 10 का मल्टीपल कर दोगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ठीक है, इतना तो कर ही लेना। ये है हमारा अणुक उन्नयन स्थिरांक और ये है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आपसे अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जाता तो हम यहाँ तक खत्म कर देते, बट उसने बोला अणुक उन्नयन स्थिरांक, तो हमें पूरा ही करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको सूत्र तैयार कर लेना है ये वाला, अगर आपको ये सूत्र तैयार है तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाओगे इस पैटर्न के। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ लो पहले, क्या कह रहा है उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में आएगा नहीं, इसलिए पहले न्यूमेरिकल को पढ़ा करो, उसके बाद उसको सॉल्व किया करो। ठीक है, तो तीसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। समझने का प्रयास करना, पहले तो आप सारी वैल्यूज लिख लो जो जो आपको दे रखी हैं। विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू दे रखा आपको 3 ग्राम, और विलायक हमारा जल का भार दे रखा 50 ग्राम, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आप सभी कहोगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये विलियन का क्वथनांक कितना लिखोगे, विलियन का क्वथनांक कितना है 100.51 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है क्वथनांक उन्नयन, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्वथनांक उन्नयन हमें पता पड़ जाएगा 100.51 माइनस 100 कितना आया, इसमें से उसको घटाओ तो कितना आएगा
0.51 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सभी को। उसके बाद स्टूडेंट देखो और क्या उसने बोला है, वो सारी चीज़ें आप लिखते चले जाओ। और कुछ तो नहीं दे रखा शायद इसने, और कुछ नहीं दे रखा है। एम आपसे पूछा है और आप सभी को गलती से सूत्र याद ही है, डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, इस सूत्र से आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कर पाओगे। एम का मान निकालना तो हम क्रॉस मल्टीपल मार देंगे इसके नीचे 1 मान के, तो हमें ये निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पहुँचा दूंगा और डेल्टा टी बी हमारा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एम बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल डब्लू। सारी वैल्यूज लगा दो। 1000 गुणा के बी का मान देखो जरा कितना है, के बी का मान आपको कितना दे रखा है देखिए जरा। के बी आपको दे रखा है क्या, मोलर लुनीन स्थिरांक, या तो इसने सवाल में दिया होगा, एक मिनट, सवाल में दे रखा होगा इसने, अगर नहीं दिया है तो हाँ दे रखा है के बी का मान 0.51। ठीक है ना, इस वाले सवाल में लिख लेना ब्रैकेट लगा के यहाँ पर। के बी आपको दे रखा है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ये हमारा दे रखा है के बी का मान। क्या है के बी 0.51 गुणा स्मॉल डब्ल्यू देखो, देखिए जरा कितना दे रखा आपको, स्मॉल डब्ल्यू हमारा 3, और डेल्टा टी बी का मान देखिए जरा कितना है। डेल्टा टी बी अभी हमने निकाला था 0.51 है, और कैपिटल डब्ल्यू जरा देखिए कितना है 50। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये तो सीधा सीधा कट ही रहा है, 0 से 0 काट दो, 5 इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 20 दिया 180, यही आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 20 दिया 60 आ रहा है, 1 मिनट, 0.51 से ये गया, और स्मॉल डब्ल्यू आपको 3 ही दे रखा है, 5 दूनी 10, 20 वाली कटेगी, 20 दिया 60, सही तो है, 20 दिया 60 ही आएगा नोटा 60। ठीक है ना, और अणुभार का कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। देखो बहुत अच्छे ये वाले जो सवाल है ना, अगर आप देखोगे ना किसी भी प्रीवियस पेपर में, तो ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। है कुछ नहीं इनमें, बट जिसकी समझ में नहीं आते उसके लिए तो यार पूछो मत ये क्या है, और जिसकी समझ में आ गए उसके लिए बहुत ईजी बन जाते हैं। तो आप समझदार हो तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दे रखा है, तो पहले सारी वैल्यूज लिख लो जो जो दे रखी हैं। 3 ग्राम यूरिया है, तो विलय का भार 3 ग्राम। अब विलय का अणुभार निकालोगे, CH2CO NH2CO NH2। ठीक है ना, ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है, का अणुभार। ठीक है, देखो आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 60 होता है, अदरवाइज आप निकाल के देख सकते हो। N का 14 प्लस 2 गुणा 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 गुणा 1, अगर पूरा करोगे तो 60 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझदार हो करके देख लेना। ठीक है, आगे दे रखा है विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है इसने 100 ग्राम। 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इनवर्स। ये स्टूडेंट क्या दे रखा है पता है, के बी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और भी कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। क्वथनांक उन्नयन मतलब डेल्टा टी बी आपसे पूछा है, तो यह सूत्र जो मैंने आपको बताया, सूत्र आपको वही लगाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। निकालना क्या है यार, आपको निकालना भी तो यही है, बस आपको कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू लगानी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 1000 गुणा के बी का मान देखो जरा कितना है, 0.52। स्मॉल डब्ल्यू देखो जरा कितना है, 3 बटे स्मॉल एम देखिए जरा कितना है, 60, और कैपिटल डब्ल्यू देखिए जरा कितना है, कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है 100। कितना दे रखा है 100। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे। ठीक है, 1 जीरो से यहाँ पर 0 कट गया, 3 से इसको काट दोगे, 3 दूनी 6, तो आपका सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है 0.52 बटे 2। 2 से आप 0.52 को भी काट सकते हो, पॉइंट लगा दोगे पहले, 2 दूनी 4,
1 2 0.26 आपका आंसर आ जाएगा। 0.26 क्या निकाला हमने, तो डेल्टा टी भी निकाला है। और डेल्टा टी भी यहाँ पर आप यूनिट देख सकते हो किस में दे रखा है आपको, केल्विन में। तो आप यहाँ पे पीछे लिख देना केल्विन। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये 4 सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल हैं। इस टाइप के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे आते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो। और जितने भी इस टाइप के सवाल होते हैं बहुत टफ से टफ न्यूमेरिकल्स पे आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।